हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं आपके साथ कद्दू की खट्टी मीठी चटपटी सब्जी की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और टेम्पटिंग रेसिपी है। जब आप इसे एक बार बनाएंगे तो डेफिनेटली आप ये सब्जी को बार बार ज़रूर बनाएंगे। और ये पूरी के साथ तो खाने में बहुत ही ज़्यादा लाजवाब लगती है। तो रेसिपी को लास्ट तक ज़रूर देखें। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो कद्दू की सब्जी बनाने के लिए यहाँ मैंने आधा किलो कद्दू लिया है। इसे धोकर अच्छे से साफ कर लिया है। और यहाँ पर मैंने इसका छिलका नहीं निकाला है क्योंकि इसका छिलका कच्चा है। और जब सब्जी बनाते हैं तो इसका छिलका भी अच्छे से आसानी से गल जाता है, तो इसके लिए मैंने इसका छिलका नहीं उतारा है। अब इसके हम टुकड़े कर लेंगे। तो यहाँ पर आप छोटे बड़े जिससे जैसे भी साइज़ में टुकड़े करना चाहते हैं इसके, वैसे डाइस कर लें। तो यहाँ मैं सारा कद्दू को कट कर लूँगी। और कद्दू की सब्जी जितनी ज़्यादा खाने में टेस्टी लगती है, बनाने में उतनी ही ज़्यादा आसान होती है। तो यहाँ देखिए हमने सारे कद्दू को कट कर लिया है। तो चलिए अब हम इसकी सब्जी बनाना शुरू करते हैं। तो कद्दू की सब्जी बनाने के लिए मैंने यहाँ एक स्टील का बर्तन लिया है। वैसे तो कद्दू की सब्जी लोहे के बर्तन में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो अगर आपके पास ना हो तो आप स्टील के बर्तन भी बना सकते हैं। उसके बाद मैंने इसमें डाला है 1 बड़ा चम्मच सरसों का तेल। तेल को अच्छे से गरम करना है। गरम करने के बाद हम इसमें तड़का लगाएँगे। तो तड़के के लिए मैंने यहाँ पंचफोरन का यूज़ किया है। तो पंचफोरन में मैं जीरा, सौंफ, कलौंजी, मेथी दाना और राई इसमें डाल रही हूँ। इसमें हम लगभग 1 से डेढ़ चम्मच पंचफोरन डालेंगे। अब उसके बाद डालेंगे इसमें कुछ सूखी लाल मिर्च और थोड़ा-सा इसमें डालेंगे हींग। और हींग डालने के बाद इन्हें अच्छे से भून लेंगे। बट हमें पंचफोरन को और हींग को ज़्यादा नहीं भूनना है, अदरवाइज़ हींग और पंचफोरन जल सकते हैं और उससे जो हमारी मेथी है उसका कड़वापन बहुत ज़्यादा आएगा। तो इसके लिए आप पंचफोरन को ज़्यादा ना भूनें। अब इसके बाद मैंने इसमें 1 चम्मच लहसुन और हरी मिर्च को कूट कर इसमें ऐड किया है। अगर आप लहसुन खाना पसंद नहीं करते तो आप लहसुन स्किप कर सकते हैं। अब इसके बाद इसे अच्छे से भून लेंगे। जब तक भूनना है जब तक कि इसका लहसुन का कच्चापन ख़त्म ना हो जाए और लहसुन और हरी मिर्च अच्छे से भुन ना जाए। जब ये दोनों चीज़ें भुन जाएगी तो इसके बाद इसमें हम कद्दू ऐड करेंगे। तो यहाँ पर जो हमने कद्दू कट किया था वो सारा कद्दू इसमें ऐड कर देंगे। फ्लेम को हमें लो रखना है। अब इसके बाद इसमें थोड़ी-सी डालेंगे हल्दी और थोड़ा-सा डालेंगे नमक। लगभग 1 चौथाई चम्मच मैंने इसमें नमक डाला है और 1 चौथाई चम्मच ही हल्दी डाली है। और इन्हें हमें अच्छे से मीडियम फ्लेम पे चलाते हुए 1 से 2 मिनट तक भूनना है। अच्छे से भूनेंगे उसके बाद ही हम इसको पकाएँगे। कद्दू को भूनते हुए लगभग 2 मिनट हो चुके हैं। अब इसे हम ढककर 3 से 4 मिनट के लिए लो फ्लेम पे पकाएँगे ताकि हमारा कद्दू जो है थोड़ा-सा सॉफ्ट हो जाए। तो यहाँ देखिए 3 से 4 मिनट हो चुके हैं, कद्दू हल्का-सा सॉफ्ट हो चुका है। इसे अच्छे से फिर से चलाएँगे और उसके बाद इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो यहाँ मैं आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ मैंने तीखी वाली लाल मिर्च पाउडर का यूज़ नहीं किया है, सिर्फ़ कलर के लिए मैंने यहाँ पर लाल मिर्च पाउडर डाला है। अब डेढ़ चम्मच डालेंगे इसमें धनिया पाउडर और नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। तो इस सब्ज़ी में ज़्यादा मसाले नहीं पड़ते, ज़्यादा मसाले डालने से इसका जो टेस्ट है वो अच्छा नहीं आता है, तो इसलिए मैंने यहाँ मसाले कम डाले हैं। अब ढककर हमें इसे करीबन तब तक पकाना है जब तक कि ये सॉफ्ट ना हो जाए और बीच में इसे ऐसे खोलकर हम चलाते रहेंगे ताकि जो कद्दू है नीचे से लगे ना। फ्लेम आप लो ही रखें। तो यहाँ कद्दू को पकते हुए 7 से 8 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसे खोलकर फिर से चलाएँगे। तो यहाँ कद्दू जो है बिल्कुल अच्छे से पक चुका है, बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है। अब इसमें हम इसके खट्टेपन के लिए इसमें अमचूर पाउडर डालेंगे। तो यहाँ मैं 1 चम्मच अमचूर पाउडर का यूज़ कर रही हूँ। आप इसकी जगह नींबू भी डाल सकते हैं। अब इसके मिठास के लिए यहाँ पर मैंने गुड़ का यूज़ किया है। तो 1 चम्मच मैंने गुड़ डाला है, जिसको कूट लिया था मैंने। आप चाहें तो इसमें चीनी भी ऐड कर सकते हैं। अगर आप चीनी डालते हैं तो 1 से 2 चम्मच इसमें ऐड कर सकते हैं। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हमें इसे 1 से 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पे ढककर फिर से पकाना है ताकि जो गुड़ है वो अच्छे से इसके साथ मिक्स हो जाए, मेल्ट हो जाए। तो इसके लिए हम इसे ढककर 2 मिनट के लिए और लो फ्लेम पे पकाएँगे जब तक कि गुड़ अच्छे से इसमें मिक्स ना हो जाए। तो यहाँ देखिए गुड़ अच्छे से मिक्स हो चुका है और जो हमारे कद्दू की सब्ज़ी है वो बनके रेडी हो चुकी है। अब इसके लिए गार्निश के लिए हम इसके ऊपर धनिया डालेंगे और धनिया डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। और आप इस सब्ज़ी को अपने पसंद की पूरी, पराठे के साथ, किसी के साथ भी इसे खा सकते हैं। पूरी और पराठे के साथ तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। जब आप इस सब्ज़ी को एक बार बनाएँगे तो मेरी गारंटी है कि आप इसे बार-बार ज़रूर बनाएँगे। और अगर आपको कद्दू की सब्ज़ी की रेसिपी पसंद आए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएँ और रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और रेसिपी को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।